श्री राधे। उम्मीद करती हूँ कि सभी का दिन बहुत अच्छा होगा और आप सभी मेरे वीडियोस का इंतजार भी करते होंगे। तो आज हम बढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 14th चैप्टर के श्लोक नंबर 7 और 8 पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सत्व गुण किस तरह से हमारे को बांध लेता है। 14वां अध्याय तीनों गुणों के विषय में बात कर रहा है, सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण। और ये गुण किस तरह से हमारे शरीर में, हमारे जीवन में रचे बसे हैं, क्योंकि ये जो देह उत्पन्न हुई है, ये जो प्रकृति है, ये तीनों गुणों के सम्मिश्रण से बनी है। तो कोई ऐसा तो कह ही नहीं सकता कि वो एक गुण को त्याग सकता है। लाइक कोई ये नहीं कह सकता कि तमोगुण को त्याग ही देना है। अगर तमोगुण को त्याग देंगे तो फिर नींद नहीं आएगी, और अगर नींद नहीं आएगी तो फिर ये जो जीवनचर्या चलानी है वो चल नहीं पाएगी। तो किसी भी गुण को त्यागा नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने इस देह में और अपने जीवन में इन गुणों के प्रपोर्शन को कम ज्यादा कर सकते हैं, अनुपात को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कम ज्यादा कैसे कर पाएंगे? जब हमें ये संज्ञान होगा कि सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है और तमोगुण क्या है, और इनकी जानकारी मिलने के बाद ही इंसान अपने शरीर में तीनों गुणों को बैलेंस कर पाएगा। तो पिछले वीडियो में सत्व गुण किस तरह बांधता है इसकी चर्चा की गई थी, और अगर आप उसके विषय में जानना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो आज बढ़ते हैं श्लोक नंबर 7 और 8 पर। तो जैसे कि हमारे इस चैनल की परंपरा है कि हम पहले श्लोकों का गायन करते हैं और फिर उसका अर्थ देखते हैं। तो आइए मेरे साथ आप भी श्लोकों का गायन कीजिए। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। यहां भगवान ने अर्जुन से कहा, कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र, हे कुंती नंदन। तो क्यों कहा यहां कुंती पुत्र? उसे यह एहसास दिलाने के लिए तुम जिस माँ के बेटे हो उस माँ के गुणों को याद करो और देखो कि उस माँ का जीवन कैसा था, उसके जीवन में कौन से गुण की प्रधानता थी। महसूस करो, क्योंकि जब हम अपनी माँ या पिता या वंश का नाम अपने नाम के साथ लगाते हैं तो उस वंश की गौरवमयी जो परंपराएं हैं उसको भी हम अनुभूत कर पाते हैं। यही कारण है कि पहले के समय में अपने नाम के साथ साथ पिता, पितामह और कुल का नाम लगाने की परंपरा रही। तो भगवान ने यहाँ कहा, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। जो रज है ना, जो रजो गुण है, वो राग के रूप में दिखाई देता है। राग मतलब आसक्ति, मोह, ममता, माया, और राग के ही कारण नफरत भी होती है, डर भी लगता है, घृणा भी होती है, द्वेष भी होता है। ये मेरा वो तेरा, तो मैं और मेरेपन का भाव भी उत्पन्न होता है। द्वैत की भावना, परायपन की भावना भी उत्पन्न होती है। तो जो रजोगुण है वो राग के स्वरूप में हमारे इस जीवन में दिखाई देता है। और वो क्या करता है? तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा, आसक्ति, लालसा, लालच, इसको बढ़ा देता है जो राग है। और बिल्कुल देखिए, जिस चीज को कहेंगे ये मेरी है तो मेरापन आया ना, तो फिर उसके प्रति अधिकार की भावना भी आई,
अधिकार की भावना आएगी कि ये मेरी चीज है, और जब कोई और उसे लेना चाहेगा तो गुस्सा भी आएगा, यानी द्वेष भी आएगा। ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तो चूंकि ये मेरा है तो इस पर ज्यादा चिंता करनी है। राग ही द्वेष का भी कारण है। रजोगुण राग के रूप में हमारे आपके जीवन में उत्पन्न रहता है, उपस्थित रहता है। हम उसकी उपस्थिति को हर पल महसूस कर सकते हैं। जिस बेटा बहू से ज्यादा प्यार होता है ना, उनकी बुराई भी फील नहीं होती। लेकिन जो बेटा बहू दूर रहते हैं ना, उनकी छोटी छोटी बातें पिंच कर जाती हैं। ये डेली के जीवन की बात है, इसको महसूस कीजिए। जो बेटा साथ रहता है या जो बेटा हमें हमारी सेवा कर रहा है, तो हम उसके अवगुणों को नकार देते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है वो सेवा कर रहा है। सेवा किसी से भी, चाहे शरीर से कर रहा है या पैसे से कर रहा है। लेकिन जो दूर रहता है उसके अच्छे गुणों को भी हम नहीं देख पाते, क्योंकि वो दूर रह रहा है। हमें पता है वो तो दूर है, तो इतनी चिंता भी दिमाग से उसकी नहीं करते हैं। राग के रूप में ही प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम कौन सा वाला? जो देहियों में होता है, जीवों में होता है, इंसानों में होता है। ये वो वाला प्रेम नहीं है जो ईश्वर के साथ होता है। राग के कारण ही मोह, ममता, आसक्ति उत्पन्न होती है। तृष्णा बढ़ती है, लालच बढ़ता है, एक ग्रीड, ये चाहिए और चाहिए, क्योंकि ये मुझे मेरे लिए चाहिए, मेरे बच्चों के लिए चाहिए, मेरे वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए चाहिए। ये सभी कुछ तृष्णा है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि ये जो तृष्णा बढ़ती है ना, तो हे कौन्तेय, ये हमें कर्म संगेन बध्नाति, ये कर्म के साथ बांध देती है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो सत्व गुण है ना, वो सुख से बांधता है, कि मैं ज्ञानी हूं, सुख का एहसास होता है। और जो रजोगुण है, चूंकि इससे तृष्णा बढ़ती है, तो फिर हम कर्म करते हैं, और चाहिए, कर्म करते हैं, दिमाग से कर्म करते हैं, हाथों से कर्म करते हैं, इंद्रियों से कर्म करते हैं, और फिर इस कर्म के साथ बंधते हैं। ये मैंने किया है, कर्तापन का भाव आता है। और चूंकि ये मैंने किया है, अपने लिए किया है, तो इसका फल भी चाहिए। मैंने पढ़ाई की है तो मुझे रिजल्ट भी मेरे अनुसार चाहिए। मैंने बिजनेस में मेहनत की है तो इतने करोड़ों रुपए चाहिए। तो अब हम फल की आसक्ति से भी बंध जाते हैं। जो काम किया है, जो एक्शन किया है, उसका रिजल्ट भी चाहिए। अब बंध जाते हैं। जब रिजल्ट मिल जाता है तो अहंकार आता है। मैंने किया था इसीलिए ये परिणाम मिला, मेरे कर्म का परिणाम, मेरे बाहुबल का, मेरे कौशल का, मेरी बुद्धि का परिणाम। बंध गए, और जो फल की आसक्ति है वो हमें बांध देती है, बंधन में रखती है। अध्याय 6 के श्लोक नंबर 4 में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि कर्म और कर्म फल की आसक्ति ही बंधन का कारण है, मोक्ष होने नहीं देता। अगर हम ऐसा कर्म करते हैं जिसके फल में हमें कोई आसक्ति नहीं है, निष्काम कर्म करते हैं, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, हम इसलिए कर्म करते हैं, उसके प्रतिफल के रूप में कुछ चाहिए नहीं, इसीलिए कर्म करते हैं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, चाहे वो बच्चे हो, समाज हो, परिवार हो, रिश्तेदारी हो, या ये शरीर हो। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो फिर वो कर्म बंधन नहीं है, वो आपको बांधेगा नहीं, वो आपका बाधक नहीं बनेगा। तो रजोगुण के बारे में ईश्वर ने बताया कि वो कैसे बांधता है। वो कर्म के साथ, कर्म की आसक्ति से बांध देता है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि तमस्त्व ज्ञान जौ विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। सर्वदेहिनाम, सभी को, जितने भी इंसान इस संपूर्ण सृष्टि में है, सर्वदेहिनाम, जिन्होंने भी किसी भी रूप में जन्म लिया है, सभी के लिए यहाँ ईश्वर ने कहा कि जो तमस है ना, वो अज्ञान के रूप में है। तमोगुण का क्या मतलब है? अज्ञान की वृद्धि होती है। अज्ञान मतलब क्या? अपने स्वरूप का आभास ही नहीं है।
जिसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना कि देह है और इस देह के अंदर मैं हूं, वो मैं देही हूं, मैं ये देह नहीं हूं, मैं उस परमात्मा का अंश हूं जिसने इस स्वरूप को पहचाना नहीं है। ये अज्ञान है। कहते हैं ना, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो असत क्या है? अज्ञान है। इससे दूर करो मुझे। अज्ञान कौन सा? ये नहीं कि मैंने बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं की है, एमबीए नहीं की है, पीएचडी नहीं की है, एमबीबीएस नहीं की है, ये वाला ज्ञान नहीं। ये तो कोरी शिक्षा है। ज्ञान है अपने स्वरूप का एहसास होना। ज्ञान है इस संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का एहसास होना और इस सृष्टि के रचयिता का एहसास होना, अपना और उस रचयिता के संबंध का एहसास होना। ये ज्ञान है। जानते हम सब हैं कि मोह माया नहीं करनी चाहिए, हमें तो किसी से मोह नहीं, लेकिन जब हम ये बात कहते हैं ना, तो अंदर झांक के देखिए, क्या सच में मोह नहीं? मोह है, लेकिन निराशा के भाव में हमने ये बात कही। बहुत गहन ज्ञान है ये। इस संपूर्ण जीवन की, इस संपूर्ण शरीर के एक एक कोश को भेद के अंदर जाना है, और एक एक कोश को भेदना इतना आसान नहीं है ना। इसीलिए इन गुणों को भी समझना है और एक एक भाव को समझना है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि तमोगुण जो है वो अज्ञान में वृद्धि करता है, और अज्ञान के कारण सर्वदेही नाम मोहित रहते हैं। सभी जितने भी इस सृष्टि में प्राणी मात्र हैं वो मोहित रहते हैं, सम्मोहित रहते हैं। उनको एहसास ही नहीं है कि उनका जीवन क्या है। तभी तो बार बार एहसास कराना पड़ता है कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा छोड़ के जाती है, शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। कितनी बार सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि तमोगुण में है। और फिर आगे भगवान ने कहा कि प्रमाद आलस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। भारत, यहां पे भगवान ने अर्जुन से कहा है भारत, भरतवंशी हो। कौन से भरतवंशी? जो ज्ञान में रत रहते हैं। भारत, भा का मतलब है ज्ञान, गुरु। हे अर्जुन पहचानो। और ये बात भगवान सिर्फ उस अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, हम सब में छिपे हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम सब ज्ञान में रत हो, उस भारत में पैदा हुए हो जो विश्व गुरु है, जो विश्व गुरु था भी और जो विश्व गुरु रहेगा भी। तो इस अज्ञान से दूर हो जाओ, अपने अंदर के ज्ञान को जगाओ। प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति। ये जो तमोगुण है ना, ये आपको प्रमाद, आलस और निद्रा के रूप में दिखाई देता है। तो देखिए, सत्वगुण और रजोगुण जो है ना, ये सुख के रूप में बांधते हैं, ये कर्म की आसक्ति के रूप में बांधते हैं। यानी सत्वगुण और रजगुण के कारण आसक्ति होने का डर है। लेकिन जो तमोगुण है ना, ये तो आपके पूरे शरीर को बांध लेता है। आलसी हो जाएंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, अरे कल करेंगे, छोड़ो ना, परसों कर लेंगे, क्या जल्दी है, अभी कौन सा मरे जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है, पल में परलय होएगी, फिर बहुरी करेगो कब, आज ही करना है जो करना है। लेकिन जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो हमें कोई भी काम आज और अभी तो नहीं करना होता। नींद बहुत आएगी भाई, दोपहर में तो 2 घंटे सोए बिना चैन नहीं हमें। आज रात को देर हो गई थी ना, तो सारा दिन खराब हो गया, उबासियां आती रही। होता है ना ऐसा। तमोगुण की प्रधानता, तमोगुण ने स्वरूप ही बांध दिया है आपका। तो यहाँ पर भगवान ने समझाया है कि पहचानो अर्जुन, ये गुण किस तरह से बांध रहे हैं। सत्वगुण और रजोगुण आपको कर्म की आसक्ति से बांधते हैं, और तमोगुण स्वरूप से ही बांध लेता है। यानी आपके इस पूरे शरीर में तमोगुण जो है वो वास कर लेता है। फिर आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, नींद बहुत आएगी, एक अच्छा काम करने की इच्छा भी नहीं होगी। प्रमाद क्या है? बस हमेशा
लग्जरी में पड़ा रहूं, लग्जीरियस लाइफ में पड़ा रहूं, करना कुछ नहीं है, कोई और आके कर जाए, ये प्रमाद है। आलस कहता है कि आज नहीं कल, फिर कल नहीं आता तो फिर कल, ये आलस है। और निद्रा को तो सभी जानते हैं, अज्ञान की निद्रा तो बहुत ही बेहोशी वाली होती है। हम सब तो जागते हुए भी सोते रहते हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है हमें पता नहीं होता, ये भी तो एक तरह की निद्रा है। तो ये तमोगुण है। तो आज के वीडियो में यहीं तक विराम लेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को ना शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, आपके साथ साथ आपके रिश्तेदार, जानकार, अड़ोसी पड़ोसी भी समझ पाएंगे और मोक्ष के मार्ग को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे। राधे राधे।